ज्ञान का मारे खड़क की धारा, और पड़त खगेशा न लागे बारा। हाँ जी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिल सत्संग ना पावे प्राणी। तो भक्ति जो है ना बहुत सुलभ और सरल है, और ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। 13 ऋषि 33 देवता देखे 52 जनक बताए, और गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर भी जति को आए। जति लक्ष्मण सती उर्मिला, न्यू दुनिया ने गुण गाए, और गृहस्थ धर्म में हरिश्चंद्र ने हर के दर्शन पाए जी। भाई किया संकल्प सावत्री ने वह भूली ना बचपन में, और भूलिया ना मर्याद पुरानी, यो सो करी के भजन में। हाँ जी। और फिर दूसरी कली में पंडित जी बताते हैं कि भाई क्या करे, गृहस्थ आश्रम भाई ना करे तो भाई क्या करे, कैसे गुजारा होगा, इसका कैसे काम चलेगा, तो उसके लिए सहज उपाय बताते हैं। पंडित जी ने वो उपाय बता रखा है कि जो आराम से पार हो जाए। हाँ जी। और पापी भी ना बने जी, चोर भी ना बने। परमेश्वर ने रूप दिया, धन यूं ना गंवाना चाहिए। भाई ये न्यू खोण का ना है यो मनुष्य शरीर जो है ना, रूप नाम है मनुष्य शरीर का। ये मनुष्य शरीर इतना सुंदर है कि देख ले विचार करके ना, ये तो प्रत्यक्ष देखने की बात है। किसी भी जीव मात्र का इस प्रकार का आकार, और इस प्रकार का व्यवहार, और इस प्रकार का खाना रहना सहना सोना जागना, यानी किसी भी योनि का नहीं है। ठीक है बात। इसलिए यो सबसे सुंदर है, उत्तम। सुंदर कहते हैं उत्तम को, और ये सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर ने रूप दिया, धन यूं ना गंवाना चाहिए। और धन लगा दिया पंडित जी ने, धन जो शरीर है। हाँ जी। धन यूं ना गंवाना चाहिए, और कहते बोझ आपे तो उठे। दो मार्ग है भाई। निवृत्ति मार्ग के इस वक्त तक बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि 6 ऋषि हुए। 4 तो शुरुआत के जो वैरागी हो गए, और 10 पैदा करे जब भगवान ने, उनमें 1 नारद, और 1 मार्कंडेय ऋषि। 6 मनु मंत्र का तप किया और संसार में नहीं आए। हाँ जी। नहीं तो ये 6 लेख में आते हैं निवृत्ति मार्ग के, बाकी सब के सब प्रवृत्ति मार्ग के। तो आड़ पंडित जी यूं बताता है, बहुत खोल करके, यानी बताओ में घाट नहीं गाली। भाई आप पे तो बोझ नहीं ठा सका ये जीवन, यानी निष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सके। भाई बहुत कठिन है। ज्ञान का मारे खड़क की धारा, और पड़त खगेशा न लागे बारा। हाँ जी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिल सत्संग ना पावे प्राणी। तो भक्ति जो है ना बहुत सुलभ और सरल है, और ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं कि 2 मार्ग से भाई, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। अगर निवृत्ति मार्ग बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है, बहुत भारा है, उसका भार ढोया ना जा सके, तो पहले अपने 25 साल की आयु होकर के और अपना गृहस्थ में आ जाए, और आराम से जति रह करके दोनों मिल करके और अपने शुभ कर्म करके, क्योंकि दोनों वीर और मर्द यज्ञ कर्म करते हैं ना। हाँ जी।
वो भगवान की पूजा होती है, यज्ञों से भगवान की पूजा होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है जी। और यज्ञ कर्म है, यज्ञ कर्म से पूर्ण होता है। तो यज्ञ कर्म करो और परमात्मा की प्राप्ति करो। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ घर बारी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रखे भाई, या तो बोझ आपे तो उठे भाई, या तो हक तो है निवृत्ति मार्ग निष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। अगर निष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो भाई जति तरह होएगे, गृहस्थ धर्म में चले जाओ, एक साथी ले लो अपना, वो तेरे बोझ न बटा लेगा। क्योंकि औरत मर्द मिल करके जो सुना एक शरीर बताते हैं शास्त्रकार जी, और दोनों मिल करके जो सुना परमात्मा की आराधना करते हैं, कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करते हैं और परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, और वो सहज में जो सुना अपने को मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 13 ऋषि 33 देवता देखे 52 जनक बताए, और गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर भी जति को आए। जति लक्ष्मण सती उर्मिला न्यू दुनिया ने गुण गाए, और गृहस्थ धर्म में हरिश्चंद्र ने हर के दर्शन पाए। जी। भाई किया संकल्प सावित्री ने वह भूली ना बचपन में, और भूलिया ना मर्याद पुरानी यो सो करी के भजन में। हाँ जी। तो कहने का मतलब यो हाड़ पंडित जी यूं खोल करके बता रहे हैं कि भाई गृहस्थ धर्म का पालन कर ले और सहज में जो सुना आनंद भोग, आनंदमय रह और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और कैसे फिर गृहस्थ धर्म का वो बताता कर्म के कैसे रहना चाहिए, किसी और का मन नहीं, आड़ पंडित जी जो बताते हैं ना खोल करके कि किसी और के मन की बात नहीं जाननी, दोनों एक दूसरे के मन की बात जान ले। वीर और मर्द दोनों पर निर्भरता होनी चाहिए। आज के समय में देखो ना तो कोई से भी निर्भर है, सब दोनों का बेईमाना है और दोनों कपट के भरे पड़े। कैसे कल्याण हो भाई, वीरवानी ने मौका लाग जाता है तो गैर से संकर लेती है, और पुरुष को मौका लग जाता है तो गैर से संकर लेता है, और नहीं भी कर पाते तो निर्भर कोई से भी नहीं। ये कोई सा नहीं जानता कि ना तो मर्द नहीं जानता कि मेरी पत्नी जो है ना वो पर पुरुष का संग नहीं करे। हाँ जी। इतनी निर्भरता, इतना सच्चा होना चाहिए। और ऐसे स्त्री ने भी चाहिए कि मेरा पति जो है ना वो पर स्त्री से संपर्क नहीं करेगा, मेरे विश्वास है। तो ऑटोमेटिक जो है ना उसकी ताकत, एक दूसरे की ताकत एक दूसरे को सहारा दे करके और जति रख देगी और सती रख देगी जी। पर पुरुष से संबंध हो नहीं देगी, उसकी अपनी स्वभाव आत्मा की जो सोच है, आत्मा की जो ताकत है। अड़पण जीवा ये बात बता रहे हैं, या तो बोझ आप पे तो उठे ना तो दूसरे पर ठोना चाहिए, और दूसरे के मन की बात जान के देखिए बोल मिलाना चाहिए। भाई पंडित जी ने खोल के बता मैं घाट गाल दी यानी वीर और मर्द। मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, याद था ना पानीपत के ना था उसका सोहाड़े का। अच्छा वो भाई आया था जी। हाँ भारद्वाज। हाँ वो भारद्वाज, उसको यूं बताया था भाई हर एक गृहस्थी का यो फर्ज बनता है कि वीर और मर्द खोल करके बतलाओ कि भाई इस संसार के पदार्थ वो कैसे भोगने, जान करके शास्त्रों के द्वारा या किसी विद्वान के द्वारा, और उसमें फिर दोनों सलाह मिला के और जब जी उनकी गाड़ी में चलाओ। हाँ जी। आड़पंड जी वो ये बात बता रहे कि दूसरे के सब मन की बात जान के और बोल मिलाना चाहिए, और बोल मिलाना चाहिए। सच्ची करे कमाई, सच्ची करे कमाई, क्या बात है। यानी व्यवहार काल में मैं बताया करता ना, पंडित जी बता रही है और मैं भी बताऊं तो सोमवार बार कि भाई यो शुभ कर्म ही कल्याण का हेतु, आज अशुभ का त्याग कर दे। आड़ पंडित जी वह बात बता रखे कि गृहस्थ धर्म में
जब कल्याण होगा जब ये बेईमाना छल कपट मक्कारी झूठ कपट बिराना जेब काटनी ये छोड़ देवे, सबका त्याग करके सच्ची करे कमाई जगत में भाई खाना कमाना चाहिए। यानी सच्ची आत्मा से परमात्मा को साक्षी मान करके परमात्मा को सत्ता सुप्रति देने वाला मान करके अपनी सत्ता सुप्रति का त्याग करके कि मैं कुछ करने में सामर्थ्य नहीं हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं कोई सामर्थ्य नहीं है, हे परमपिता परमात्मा ये सत्ता सुप्रति आपकी दी हुई और आप जो आज्ञा करो मैं वो करूँ। अच्छा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। ये सच्ची नेक कमाई, सच्ची कमाई करनी चाहिए। और नहीं तो भाई पंडित जी ने गजब करके जा रहा, नहीं तो भाई नहीं तो चोरी का दंड पड़ेगा भोगना, देख अगत की मोरी। भाई नहीं तो चोरी चाहिए सारी, चोरी का दंड पड़े भुगतना भोगना, देख अगत की मोरी। हाँ जी भाई मत दुख पावर रानी बनकर चाल मेरे संगोरी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं, खोल करके बताने में कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। और भाई हम जो सुना इतने मंद हो रहे हैं, जितने पढ़े लिखे हुए ना उतने कति मंद हो गए, क्योंकि उन शास्त्रों का कति मिथ्या मान लिया। जो मार्गदर्शक करने वाले शास्त्र थे, जो संतों के लेख थे और जो परमात्मा का आदेश था ना उसको हमने कति गलत मान लिया जी। इसलिए जो सुना हम भटक गए। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि क्या तीसरी में जी, तीसरी कली में हाँ, एक सर्प ने पकड़ ली चकचुंदर। हाँ देख ये यानी व्यवहार काल में ये गृहस्थ आश्रम ऐसा है। पंडित जी ने उदाहरण वो दिया सोच करके, यानी कति प्रत्यक्ष समझ में आ जाए। भाई विचार करेगा तो समझ में आ जाएगी। भाई सांप का चकचुंदर का उदाहरण पंडित जी ने क्यों दिया? वीर के लिए भी मर्द के लिए भी चकचुंदर है या यो कर्म जो है ना, अगर बात जैसे चकचुंदर क्या, जैसे हम स्त्री को बार बार भोगते हैं और खा लिया कोड लगेगा ना, कोड ना लाग रहा हो तो बता दे। विचार करके देख भाई, मैं अपने घर से नहीं पर पंडित जी का उदाहरण का खुलासा कर रहा हूं। ठीक बात, अगर कोड ना लाग रहा हो, कितनी बीमारी पकड़ ली इसकी वजह से बीमारियां पकड़े, नहीं तो बीमारी नाम की कोई चीज नहीं। हाँ जी, इसकी वजह से जो सुना जितने भी कलेश, जितने भी दुख, जितने भी भयंकर से भयंकर कष्टों का जो भ्रमण मार्ग पर पड़ा ना, वो इसकी वजह से। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी पेट भरण के रुख से। आड़े भी हुआ है बात से देख पंडित जी ने कितने गजब की बात कही कि इसने सुखी होने खातर पेट भर के सुखी हो जाएगा, भाई भूख मिट जाएगी। इस जीव ने भी दूसरे का सहारा लिया था न्यू कि भाई आराम तो सुना अपना दोनों मिलकर कल्याण कर लेंगे। हाँ जी, सर्प ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी पेट भरण के रुख से और उसने पंजे गाड़ दिया क्या मत दोनों आके एक साए दुख से। ये उदाहरण है, दोनों बराबर के हैं। वह भी नरक में जाएगी, वह के जीवना है। शरीर में तो भेद है, बाकी तो खान पीन में भेदना, कर्म में भेदना, सोच में भेदना, दृष्टि में भेदना, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, केवल शरीर में ही भेद। और दोनों के लिए एक का बात है, कोई न्यारी बात नहीं जी। चाहे वीर का शरीर हो चाहे मर्द का शरीर हो, खा ले तो कोड़ लाग जाएगा और छोड़ देता मर्द पने में टुक से। फिर जल का सत्संग करया सर्प ने, पंडित जी ने गजब कर दिया भाई, खुलासा करने में कसर नहीं छोड़ी। जैसे सांप ने जल में बढ़ करके और मुंह बाज दिया, आंख बच गई।
क्योंकि छोड़ने तो आख्या में पंजे गाड़ रही हो, खाता कोड़ लाग जा, छोड़ देते मर्द पड़े में टुक से। फिर जल का सत्संग किया सर्प ने, वह पैर फैलागी सुख से। यानी सदगुरु का और परमपिता परमात्मा को कर्ता मान करके सबके वो सता सप्रति उसकी मान लेवे, अपना कुछ भी ना मान करके यो जल का सहारा मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा जी। पंडित जी ने बहुत खुलासा करने में कमी नहीं रखी। जल का सत्संग किया सर्प ने, वह पैर फैलागी सुख से, न्यू तेरे अपने सुख की खातिर। यानी कोई से पैसा ना जतावे, न्यू ना कहे मैं तने पार तारूंगी, या वो मर्द कहे मैं तने पार तारूंगा। कोई बराबर के हैं दोनों, बिल्कुल। और दोनों ने जरूरत है एक दूसरे की, क्योंकि वो भी अपने आप पे को बचा लेती है। उतना ही तो वीर को कष्ट है, उतना ही मर्द को कष्ट है जी, अकेले अकेले रहने में। जल का सत्संग किया सर्प ने, वो पैर फैलागी सुख से, और न्यो तेरे अपने सुख की खातिर मैं करता लल्ला लोरी। पंडित जी ने खोल के बताने में कमी नहीं रखी भाई, अकराख दी ना, बिल्कुल क्लियर कर दिया। और फिर चौथी कली में यूं बताओ कि देख क्या है तू कर क्या रहा है, ये इसका स्वरूप बता रहा है। एक लाइन में इसका स्वरूप है, एक लाइन में कल्याण का रास्ता जी। मेरी तबीयत चकचुंदर बन के और नागन तेरे एथागी। यानी औरत जो है ना, पुरुष के लिए नागन है और पुरुष औरत के लिए नाग है। एक दूसरे का नाश कर लेता है, और केवल इन भोगों में नाश हो जाए, बर्बाद हो जाते हैं दोनों जी। मेरी तबीयत, मेरी सोच, मेरी जो इच्छा है वो तबीयत के रूप में, मेरी तबीयत चकचुंदर बन के नागन तेरे थागी, और प्रेम के पानी का सत्संग कर ले, ना तो जान मुफ्त में जागी। प्रेम के पानी ने पति समझ ले। हाँ, प्रेम के पानी ने पति समझ ले, ना तो जान मरण में मुफ्त में जागी। यानी इसका जो मन ने तेरा सहारा लिया, तुमने जो मेरा सहारा लिया ना, इसको पति का मतलब इस शरीर को परमात्मा का ही शरीर समझ ले, परमात्मा का ही सता सुप्रति समझ ले, सब कुछ परमात्मा का समझ ले। प्रेम के पानी ने पति समझ ले, पति परमेश्वर है, और तो नाम मात्र के पति हैं भाई, नाशकरण के पति हैं। सुधारकरण का पति तो वो है जो सन्मार्ग में चल लगा। और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, ज्ञान बचन ने पागी। प्रेम के जल का, आड़ जल का उड़ प्रेम का पानी का, यानी परमार्थ में यो ईश्वर स्वरूप आड़े बदल दिया। पंडित जी ने वो बात बता रखी कि यो पति नहीं, यो शरीर ईश्वर का शरीर है। हाँ। अगर तो इसको अपना ईश्वर मान लेगी ना, तो तेरी ज्ञान वचन में आ जाएगी। यानी प्यार और प्रेम का भेद दिखा दिया। हाँ जी। प्रेम के पानी ने पति समझ लेना तो ज्ञान मुफ्त में जागी। आड़ सारा। हाँ जी। संसार में, संसार से तरने के लिए, संसार के सब कार्य करने के लिए एक शरीर का सहारा, यो तो पति। और आड़ जो सुना असली रूप, प्रेम के जल ने, प्रेम के जल का सत्संग कर ले, ज्ञान वचन ने पागी। और प्रेम की प्रीति पार करें, प्रेम की प्रीत पार करने, हम तुम वीर मर्द बने सागी। सागी। हाँ जी। यानी वो बात जो मैंने बताई कि निजी निर्भरता के साथ किसी प्रकार भी संदेह मत करना, कोई से कोई सा,
क्योंकि एक नाव का काम करता हो जो, और उस नाव के बारे में संशय कर लेना कि भैया पलट जाएगी, कभी अब पानी भर जाएगा, इसमें छाल आ जाएगी, ये संशय करना ही नाश का कारण है। इसी प्रकार सहारे को गलत समझना, गलत सोचना, गलत देखना और गलत विचार करना, ये डूब जाने की बात है। और पंडित जी ने गजब की बात बताई, पति में प्रीत, प्रेम की प्रीत को पार करने हम तुम वीर मर्द बने सागी सागी। हाँ जी। और कह लक्ष्मी चंद ये बताया, लिए व्रत खुशित है। देख भाई, एक एक बात का उत्तर। तीड़ का मतलब कोई तीड़ कोई समाग ना दे रखी, ये शरीर ही तीड़ है। हाँ जी, हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद लिए व्रत प्रेम ते खुशी ते घरा तीड़ रेशमी कोरी। हाँ जी। यानी आड़े यूं बता रहा है पंडित जी, बड़े गजब के इशारे हैं कि यो जो शरीर है ना, ये तो कोरा है, क्योंकि पहले तेरे को मिल गया है। जब यो भोग के काबिल होया, ईब तो गिरे हुए हैं सब, तो सारा धर्म गिरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ईब तो जवान होते भी कोई पहले खराब हो जाए शरीर में बिगाड़ लें, लेकिन पहले 20 साल तक तो जवान होया करते थे और इन भोगों को जाने भी नहीं करते। हम 15-16 साल की उम्र में नंगे रहा करते, ये मेरी अपनी बात है। और सब रहा करते पुराने जमाने में, ऐसा बताते आओ बूढ़े कि 20-20 साल के नंगे हड्या करते और जाना नहीं करते इन बातों में। आड़वा पंडित जी हुआ दिता रहा कि ये शरीर तेरे को मिल रहा है ना, इसे और शरीर बढ़ते हुए मिलेंगे तेरे, ऐसा नहीं मिलेगा। और इससे जो है ना, तू सुखी होकर खुश होकर बरत, प्रसन्नचित होकर के बरत, कोई संशय मत रख इसमें, किसी प्रकार का दुराव मत रख, कोई भेद बुद्धि मत रख। कह लक्ष्मी चंद बरत सुखी, बरत खुशी हो, खुशी ते खुशी ते घरा तीड़ रेशमी, रेशमी और कोरी। एक तो खद्दर की हो, एक रेशमी बताई, यानी 184 योनियों में यो शरीर जो है ना रेशम है और कोरा। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने एक एक बात व्यवहार काल को पूरे का पूरा यूं दिखा रखा है कि इसी से ज्ञान में प्रवेश कर जाएगा। अगर इस व्यवहार काल को यथार्थ जान लेगा, यथार्थ बरतेगा, उसी वक्त साक्षात्कार होकर के ज्ञान स्वरूप हो जाएगा जी। क्योंकि व्यवहार जिसका पवित्र है ना, वो है ज्ञान का अधिकारी। अधिकारी बनने के लिए सब तरह से व्यवहार को पवित्र करना पड़ेगा, यथार्थ करना पड़ेगा, जब कल्याण होगा। नहीं तो नहीं, मुश्किल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से पंडित जी ने जो सुना इस कविता में बहुत बढ़िया बात बताई।